नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको क्रेजी PR 479 के एक ऐसे इंस्पायरिंग एपिसोड में जो हम आज एक ऐसे युवा से मिलाने जा रहे हैं जो हाल फिलहाल में अग्निवीर एग्ज़ाम देकर आए हैं। और अग्निवीर के अंदर में जो तीनों एग्ज़ाम होता है, एयरफोर्स, नेवी और थल सेना मतलब आर्मी, तो ये तीनों एग्ज़ाम देकर आए हैं। तो इनको सभी हम बात करेंगे कैसे कैसे इन्होंने तैयारी किया और कैसे अपना रिजल्ट लेकर आए हैं। तो सबसे पहले इनको से पूछते हैं इनका नाम। अपना नाम? मेरा नाम सूर्या सिंह है। मेरा घर ग्राम पंचायत राज रहीमापुर के है। मैं एक NCC कैडेट में हूँ और अभी अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ाई चल रहा है मेरा। किस कॉलेज से आप NCC कर रहे हैं और जो हुआ आप अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं, और 12th किस कॉलेज से आप पास किए? 12th तो पास हम BMD कॉलेज से दयालपुर से किए थे और अभी NCC और अंडर ग्रेजुएशन ये RN कॉलेज हाजीपुर वैशाली से कर रहे हैं। तो आपने जो अभी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम अग्निवीर दिए हैं, तो कैसा कैसा उसमें का प्रश्न था और कैसे कैसे आपने तैयारी किया, इस सभी के बारे में आप बताइए। प्रश्न मिला जुला के ठीक था। जब अपना रिटन मेहनत कर चुके हैं तो उसमें उतना डर नहीं रहता है। जिसके लिए नहीं पढ़े उसमें तो डर लगबे करेगा। जैसे कि हम एयरफोर्स के लिए नहीं पढ़े थे, नेवी के लिए नहीं पढ़े थे, तो उसमें डर लग रहा था। लेकिन इंडियन आर्मी के लिए मैंने क्लास ले चुके थे और बढ़िया से पढ़ चुके थे, इसलिए मुझे डर नहीं लगा था। अच्छा, अग्निवीर की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है? इसमें तो बहुत से बच्चे 4 साल हो गया, तो बहुत से बच्चे इसका फॉर्म भी नहीं भर रहे हैं, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है? मैंने प्रेरणा मेरे कई दोस्त ने अग्निवीर में जा चुके हैं, वो अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, अपना वो देश की सेवा कर रहे थे। उनको देखकर मुझे ये प्रेरणा मिला कि क्यों ना हम भी देश की सेवा करें, अपना कर्तव्य को पूरा करें। अच्छा, आपका फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? फैमिली का फुल सपोर्ट मिला है। अच्छा, अग्निवीर में कौन कौन से विषय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? बहुत से बच्चे को पता नहीं है। जैसे एयरफोर्स में कुछ और पूछा जाता है, ठीक है, और जल सेना में कुछ और क्वेश्चन आता है, और आर्मी में भी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आता है। तो तीनों में से सबसे हार्ड किसका एग्ज़ाम होता है और कौन कौन सब्जेक्ट रहता है, इस सब के बारे में बता दीजिए। तीनों में से मुझे हार्ड लगा एयरफोर्स का। एयरफोर्स का एग्ज़ाम बहुत से बच्चे को हार्ड लगता है, ये 12th बाद भराया जाता है। तो एयरफोर्स में ऐसा कौन सा क्वेश्चन रहता है जो सबको भारी लगता है कि ये क्वेश्चन पूछता है, हमको नहीं बनेगा, थोड़ा टेंशन रहता है? इसमें इसका सिलेबस है मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश। और अपने बिहार वाले को तो आप जानते होंगे कि इंग्लिश में सब बच्चे कमज़ोर होते हैं। इसी वजह से सबसे ज़्यादा हम लोग को डर लगता है इंग्लिश में बस। अच्छा, और इधर नेवी की बात करें तो नेवी में कैसा क्वेश्चन है? नेवी में इसका GK GS थोड़ा सिस्टम हिला देता है। अच्छा, कहाँ से आपने तैयारी की? जैसे कि हो गया यूट्यूब हो गया, बुक हो गया, और बहुत सारे टीचर हो गए, ऑनलाइन ऑफलाइन टीचर। तो आपको सबसे अच्छा कौन सा साधन अच्छा लगा? सबसे अच्छा मुझे साधन लगा बुक, क्योंकि बुक का साधन बुक सबसे अच्छा लगा, बेस्ट लगा, क्योंकि बुक से पढ़ के समझने में अच्छा लगता था। और लाइव क्लास करने में टाइम भी चला जाता था और बकवास भी लगता था और बोर भी हो जाते थे उसमें। अच्छा, इंडियन आर्मी और नेवी और एयरफोर्स तीनों का फॉर्म एक ही साथ आता है कि अलग अलग उसका डेट रहता है? नहीं, सबका अलग अलग आता है और सबका डेट अलग अलग रहता है। अच्छा, साल में 2 बार आता है कि 1 बार? जैसे एयरफोर्स की बात कर ले, नेवी के, तो साल में उसका एयरफोर्स साल में 2 बार आता है, नेवी शायद 1 ही बार आता है और इंडियन आर्मी 1 बार आता है। अच्छा, नेवी में कौन नेवी की तैयारी कर रहे थे? मर्चेंट नेवी हो गया, और नेवी में होता है ना, तो कौन पोस्ट के लिए? नेवी के लिए ऐसे ही कर रहे थे, वो मेडिकल वाला, मेडिकल असिस्टेंट। आर्मी के फॉर्म आप कब अप्लाई किए थे और कब एग्ज़ाम हुआ था और कब रिजल्ट आया था? और अभी बता दीजिए फिजिकल की तैयारी कैसे चल रही है आपकी? आर्मी का फॉर्म मैंने जुलाई में, बल्कि अप्रैल में फॉर्म फिलअप किए थे, ठीक है। उसके बाद इसका एग्ज़ाम दिए थे जुलाई में, ठीक है। जुलाई में 3 तारीख को दिए थे और 4 को दिए थे और 8 को दिए थे। 3 को दिए थे GD का, आर्मी GD का,
और 4 का आर्मी टेक्निकल का दिए थे और 8 को आर्मी नर्सिंग का दिए थे। इसमें से मेरा 2 एग्ज़ाम नहीं निकला है, जीडी और नर्सिंग का एग्ज़ाम नहीं निकला है, टेक्निकल का निकल चुका है। इसमें रिजल्ट आया मेरे को, वही आया है 26-27 तारीख को, ठीक है। और 26 तारीख को मेरा रिजल्ट आया और ये 7 तारीख को फिजिकल के लिए बुलाया जा रहा है। बताइए, हमको दौड़ने का फिजिकल के लिए टाइम ही नहीं मिला। दाल भात का कोर्स नहीं है जो 7 दिन में फिजिकल बन जाएगा। तो अभी आप तैयारी कर रहे हैं दौड़ धूप, कितना मिनट में कितना किलोमीटर दौड़ना है इसमें 6 मिनट टाइम मिलता है, जिसमें 1600 मीटर दौड़ना होता है। मेरा टाइम कुछ एक्स्ट्रा लगता है। और इसका क्या क्या आती है, जैसे कि फिजिकल में जैसे रनिंग हो गया, और क्या क्या होता है इसमें? रनिंग हो गया, पुलअप हो गया और एक वो जिग जैग होता है बस। जिग जैग में क्या होता है? जैसे जिग जैग जो होता है, जो पाया जो नहीं होता है, पतला पाया होता है, उसी पर चलाया जाता है। इसलिए चलाया जाता है कि बंदे में देखा जाता है कि बंदे में का तो पैर नहीं काँप रहा है, इसलिए देखा जाता है, वो चेक होता है। अच्छा, आर्मी का आपका जब रिजल्ट आ गया तो उसका जो फिजिकल होता है, ट्रेनिंग होता है, इस सब के बारे में आप कुछ बतला सकते हैं? ट्रेनिंग के बारे में मुझे मालूम नहीं है, हम एनसीसी किए तो एनसीसी का ट्रेनिंग के बारे में बता सकते हैं। अच्छा बताइए, एनसीसी जैसे आप आर्यन कॉलेज से किए हैं तो आपका कैंप भी लगता होगा किसी किसी कॉलेज में, तो कहाँ कहाँ लगा है कैंप? कैंप के बारे में आप कुछ बतलाइए। हम एक कैंप किए थे, एटीसी कैंप। अग्निवीर बनने के बाद उसमें का जीवन कैसा होता है, आप शॉर्ट में बता सकते हैं? दौड़ने के बाद अपना कर्तव्य पूरा हो जाता है, इसी बहाने अपने देश का सेवा भी हो जाता है। और सौभाग्य वाला जो होता है, जिसको आर्मी में जाने का मौका मिलता है। अच्छा, 4 साल का जो होता है, इसमें 4 साल बाद आपको घर भेज दिया जाता है कि 25% जो होता है उसमें क्या? जैसे इसके बारे में अभी कंफर्म मालूम नहीं है, क्या है कि हम बता रहे हैं कि इस बार जो 22 में सिलेक्शन हुआ, 22 में अग्निवीर लागू हुआ था, ठीक है। और 26 में रिटायर होगा। उसके बाद देखेंगे कि कितना परसेंट के रखा जा रहा है, कि सबको वापस भेज दिया जा रहा है, उसके बाद ना हम बताएंगे। तो यहाँ सरकार अपने हाथ में ये सब कानून समझ के बनाए हुए हैं। वो अपने हिसाब से जब मन करता है, जब सिस्टम में चेंज कर देता है। अब अगर अग्निवीर में आपको सब कुछ हो जाता है, मेडिकल फिजिकल जो है आप निकल लेते हैं, अगर ज्वाइनिंग लेटर मेरिट नहीं बनता है तो आप क्या करिए? क्या करेंगे? फिर से मेहनत करेंगे। अच्छा, उसमें क्या एज कितना तक रहता है? एज लिमिट है, बस यही दिक्कत है, 17.5 से 21। अच्छा, 17.5 से 21 रहता है। एग्ज़ाम के टाइम में मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग कैसे रहेंगे? जैसे हम एग्ज़ाम देने गए हैं, वहाँ पर माइंड सेट कैसा रहना चाहिए? अपना रिलैक्स से एग्ज़ाम देना चाहिए, अपना बढ़िया से क्वेश्चन पढ़े और उसके बाद आंसर करे। अच्छा, इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग भी रहता है? नहीं, निगेटिव मार्किंग इस बार बंद कर दिया गया है। मतलब अब जगह बनाइए उतना पर नंबर मिल जाएगा? इससे पहले निगेटिव मार्किंग था, पर अब नहीं है। फौज में आपको जाने के बाद सपना क्या रहेगा? मेरा एक ही मकसद है, सीजीएल। सीजीएल की तैयारी करेंगे? अच्छा, आपने बोला था यूजी कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट, कौन से सब्जेक्ट ऑनर्स पेपर से कर रहे हैं? मैथ ऑनर्स से। अच्छा, मैथ के साथ साथ और कौन कौन सब्जेक्ट है उसमें? फिजिक्स है और जो जनरल सब्जेक्ट हो गया, से सब है। अच्छा, आपने साथ में आपको कोई दोस्त है ऐसा है जो साथ में आपके साथ एनसीसी कर रहे हैं? हाँ, केशव है। केशव एनसीसी कर रहा है? केशव एनसीसी नहीं करता है, वो इस बार ज्वाइन लेगा। अच्छा, और जो एनसीसी के बारे में आप पूरा अपने उसमें जो किए, जो ड्रामा किए, उस सब के बारे में आप बताइए। एनसीसी में हम जब सीआरपीएफ कैंप जफा में गए थे, तो वहाँ पर देखिए कि सब चीज़ में कंपटीशन बढ़ा हुआ है, तो मैंने सोचा कि कल्चर में कंपटीशन थोड़ा कम, मतलब ये हम इसी में भाग ले लेते हैं। और उसमें मैंने एक रैप बनाया था भोजपुरी में, वही रैप गाए थे। और उसके बाद एक छठ पूजा का रोल किए थे। और मेरे जो कॉलेज के लोग थे, कैडेट थे, वो सपोर्ट नहीं किया ना, तो मैं कल्चर में और अच्छा परफॉर्मेंस रहता मेरा, लेकिन लोग साथ नहीं दिए, इसी वजह से मेरा मनोबल टूट गया। और नहीं तो कॉलेज के नाम में तो हम कितना मेडल ले आते वहाँ से।
अच्छा, आपको कौन कौन से उसमें का पुरस्कार मिल चुका है? जो देखे थे फ़ोटो आपने दिखाए थे, प्रिंसिपल आर्यन कॉलेज के प्रिंसिपल सर आपको कुछ दे रहे हैं। वो एथलीट वाला मेडल हम कितने बार ले चुके हैं। तो अग्निवीर बनने के बाद जीवन कैसा होता है, थोड़ा शॉर्ट में बता सकते हैं? जीवन खुशहाल हो जाता है, इसी बहाने अपना कर्तव्य भी पूरा हो जाता है, देश के कुछ सेवा भी हो जाता है। ये तो सौभाग्य वाले को भी ये मौका मिलता है। तो अभी जो बच्चा तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, जो अभी स्टार्टिंग किया है तैयारी के साथ साथ आर्मी के, तो उसको? भाई सबसे पहले तू अपना रिटर्न पे ध्यान दो, उसके बाद फिजिकल भी साथ साथ तगड़ा रखो। और तीसरा नंबर बात है कि मेडिकल फिट रहना चाहिए। बस इसमें सबसे बड़ा भूमिका मेरिट और फिजिकल और एग्ज़ाम रिटन, तीनों में से कौन सबसे बड़ा इसमें भूमिका निभाता है? सबसे ज़्यादा भूमिका मिलाता है मेडिकल, क्योंकि मेडिकल में अधिकतर बच्चा छट जाते हैं। रिटन इसका उतना तगड़ा नहीं होता है, फिजिकल जाए बजाय सही होता है, लेकिन मेडिकल में सबका हालत ख़राब हो जाता है। इसका मेडिकल इतना टाइट है कि अधिकतर बच्चा छट आ जाता है। तो इसी के साथ हम अपना छोटा मोटा एपिसोड ख़त्म करते हैं। तो अगले एपिसोड में मिलेंगे, एक ऐसे युवा को मिलाएंगे जो अभी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देकर आए हैं। अगर उनका रिजल्ट आ जाता है तो उनको मिलाएंगे कैसे कैसे उसने तैयारी किया। और क्या बोले? अरे ये बड़ा स्टाइल नहीं आता। इसी के साथ आप लोग को जय हिंद।